हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024-25 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024-25 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? शास्त्रीय नृत्य से, यानी कि क्लासिकल डांस से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, इबर ग्रीन टॉपिक है। आपके एग्जाम के दोस्तों हर शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट व कंटेंट बनते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट, किसी भी टेंट से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। आप चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों जो भारत के अर्थशास्त्री हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं कि किस राज्य से संबंधित हैं, इनको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, एक तरफ इसमें दोस्तों शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों भरतनाट्यम की, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे, दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी दोस्तों ये मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला आपका ओडिसी, जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ेंगे, लास्ट है दोस्तों आपका कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये दोस्तों भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं कि ये किस राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। अब इस मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे संबंधित हैं। और शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकरदेव हैं। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे, ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग एक एक शास्त्रीय नृत्य से जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट व कंटेंट बनते हैं, ए टू जेड क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग भरतनाट्यम से। तो भरतनाट्यम से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भी भरतनाट्यम है। और किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भी भरतनाट्यम ही है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अब भरतनाट्यम से जुड़े आप कलाकार देखिए। बात की जाए महिला कलाकार की, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पल्ली, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलर मेलबल्ली, पद्मा सुब्रह्मण्यम, विसंती माला और लीला सैमसन। नेक्स्ट, भरतनाट्यम से जुड़े दोस्तों आप पुरुष कलाकार देखेंगे, तो रेवंत साराभाई, सीबी चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन। हर फैक्ट, हर कंटेंट को दोस्तों आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि हमारे एक एक सेंटेंस से, एक एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। जो भी टॉपिक्स दोस्तों जहाँ पे हमारे द्वारा उठाए जाते हैं,
उनको वहीं पे हॉट एंड से A to Z पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाता है। यही वजह दोस्तों हम अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से ये सारी चीज़ें आपकी एक साथ कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। दोस्तों वो हॉट टॉपिक्स आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके PDF में कंप्लीट किए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। टोटल दोस्तों 31 सेट 150 पेज में आपके पूरे पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला आपका कथकली लगा हुआ है, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा केरल का। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो भी कथकली है, ध्यान रखेंगे, हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब कथकली नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए, तो शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद और गुरु गोपाल शंकर। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका कथक लगा हुआ है। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला क्वेश्चन, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने हैं? तो कथक के हैं। एक साथ दे दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अब कथक नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए, तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवीलाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी गुरवाल, विद्या गौरी अटकर, भारती गुप्ता। हर फैक्ट हर कंटेंट को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। दोस्तों आपके इस वैकेंसीज में सीटें कितनी हैं आप जानते हैं, कम्पिटिटर कितने हैं आप जानते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ तैयारी की आपको आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो कुचिपुड़ी ही है। और कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे, तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार। अच्छे से आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला आपका मोहिनीअट्टम है दोस्तों, जो कि केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। जितने क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो भगवान विष्णु से है। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन है। अब मोहिनीअट्टम से जुड़े आप कलाकार देखिए, तो स्मिता राजन, कलामंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, रागिनी देवी, कलामंडलम राधिका और राधा देवतापति। नेक्स्ट आपका ओडिसी, जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ से, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई है? तो ओडिसी, ध्यान रखेंगे। अब ओडिसी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए, तो सोनल मानसिंह, केलूचरण मोहपात्रा, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, काली चंद्र, संयुक्ता पाणिग्रही और माधवी मुदगल। नेक्स्ट आपका मणिपुरी लगा हो, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जितने क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में क्या आता है? तो मणिपुरी है, ध्यान रखेंगे। अब मणिपुरी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए, तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सबिता मेहता, सिंहजीत सिंह, झाबेरी बहने, रीता देवी और गोपाल सिंह। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लास्ट है आपका सत्रिया, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीमंत शंकरदेव थे। अब सत्रिया नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए, तो सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी और रूप रानी दास बोरा। दोस्तों अगर शास्त्रीय नृत्य से आप अपना क्वेश्चन करेक्ट करने चाहते हैं तो इतने फैक्ट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा PDF के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, SSC वाले एग्जाम्स में बात की जाए दोस्तों, तो इसमें आपका SSC GD का PDF पूरी तरह से प्रिपेयर है दोस्तों। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट PDF है आपके एग्जाम के लिए। रेलवे वाले एग्जाम्स में बात की जाए दोस्तों, तो आपका RPF कांस्टेबल और NTPC व ग्रुप D का PDF भी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। कम से कम समय में ये PDF दोस्तों हमारा आपको अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। व्हाट्सएप नंबर दोस्तों आपके सामने, जहां पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग यहाँ पे RPF कांस्टेबल के PDF को देखेंगे, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों आपका RPF कांस्टेबल का कंप्लीट PDF है, जो कि शिव कृपा क्लासेस एजुकेशन संस्थान के द्वारा कंप्लीट किया गया है। इस PDF को बनाने में दोस्तों आपके RPF कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है।
इसके अलावा वहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, व उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल PDF आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक GK यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल PDF आएगा, और पूरा आपका करंट अफेयर्स का भी स्पेशल PDF आएगा। आपके एग्जाम्स में दोस्तों इन सभी टॉपिक से जो आपके एग्जाम में पूरा 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, हमारा PDF आपके एग्जाम में कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपकी इस PDF में कंप्लीट किए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो चलिए दोस्तों सीधे हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। GK का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? दोस्तों शास्त्रीय नृत्य ऑलरेडी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हम चाहते हैं दोस्तों यहीं पर आप लोग लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। इसके बाद में जो हम तीसरा टॉपिक यहाँ पे लगाएंगे क्रम से दोस्तों, वो होगा भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्यौहार व पर्व का। अगर तीनों टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आप किसी भी शिफ्ट में अपना एग्जाम्स देते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आपका पूरी तरह से क्लियर रहेगा। तो कंप्लीट सीट दोस्तों आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा, भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा अब एक तरफ इसमें विभिन्न राज्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों उनके लोक नृत्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों असम की, तो यहाँ के लोक नृत्य देखेंगे। सबसे पहले इसमें बिहू आपका सुपर रहेगा ही। इसके अलावा खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, झुमरा और बिछुआ, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करके चलेंगे। नेक्स्ट झारखंड के लोक नृत्य देखेंगे तो छऊ आपका सुपर रहेगा ही। कटघोड़वा, धोबिया, कर्मा और सरहुल, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट बिहार के लोक नृत्य देखेंगे तो आपका बरुआ बखाइन हो जाएगा, सोहराई हो जाएगा, झिझिया हो जाएगा, धोबिया हो जाएगा, लोंडा, जट जटिन और कटघोड़वा। नेक्स्ट राजस्थान के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो इसमें कठपुतली आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, घूमर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ियारी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गणगौर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बगरिया और तेरा ताली। नेक्स्ट गुजरात के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो यहाँ का गरबा और डांडिया पारंपरिक लोक नृत्य है, इसमें गणपति भजन आप और ऐड कर लेंगे। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य देखेंगे, यात्रा मोस्ट में पूछा ही जाता है, बाउल भी पूछाता है, काठी, ढाली, मरसिया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट महाराष्ट्र के लोक नृत्य देखेंगे तो लावड़ी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बाद में तमाशा है, बोहता है, मौनी है, लेजम है, दही कला है और गौरीचा है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला आपका केरल राज्य लगा हुआ है, यहाँ के जितने भी लोक नृत्य हैं आप कंप्लीट करेंगे। देखिएगा तो इसमें सबसे पहले दोस्तों ओटम है, फिर थुलाल है, फिर काली अट्टम है और फिर दोस्तों मारामोन है। नेक्स्ट उत्तराखंड के लोक नृत्य देखेंगे तो चौफला है, कजरी आपका मोस्ट वन, झोझा, झोटा और चाचरी भी ध्यान रखें। कर्नाटक के लोक नृत्य देखेंगे यक्षगान मोस्ट वन, करगा और कुनीता, ये तीनों पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश के देखेंगे तो पंडवानी हो गया, मुंदड़ी हो गया, गौडो हो गया और चैत हो गया। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य देखेंगे तो सुआ हो गया, रावत नाच और डागला, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश के देखेंगे दोस्तों रासलीला हो गया, नौटंकी, चरकुला, छपेली, कजरी और झूला। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे तो जंती, जद्दा बार बार पूछाता है, छारुआ है, डांगी है और सांगला है। पंजाब व हरियाणा के लोक नृत्य देखेंगे, गिद्धा, भांगड़ा और धमाल, तीनों सुपर हैं, आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला आपका मेघालय राज्य है, यहाँ के जितने लोक नृत्य हैं आप कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों तो इसमें लाहो है और वांगला है। नेक्स्ट नागालैंड के लोक नृत्य देखेंगे तो चोंग है दोस्तों, खैवा है, कुमी नागा है। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर के दोस्तों राउफ, दमाली, हिकात, तीनों सुपर हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुकोटा, मोपिन, लोसुम, लोसार दोस्तों और चोकुम। यहाँ तक दोस्तों अगर आप अच्छे से क्लियर रखते हैं तो लोक नृत्य से आपके क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जहाँ पर विभिन्न वैकेंसियों के परफेक्ट PDF दिए जाते हैं। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। क्वेश्चन का टॉपिक है दोस्तों, भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्यौहार और पर्व।
ऑलरेडी दोस्तों आप लोग शास्त्रीय नृत्य को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हम चाहते हैं दोस्तों यहीं पे जो आपका तीसरा टॉपिक बनता है भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्यौहार हुआ पर, इसको भी अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो परफेक्ट दोस्तों शीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्यौहार और पर्व। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों ओणम उत्सव और त्रिशूर पूरम उत्सव दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जो कि केरल राज्य में मनाए जाते हैं। ऐसे कंटेंट है केवल पूछे ही नहीं जाएंगे दोस्तों आपके एग्जाम में, आप देखेंगे कंटिन्यू रिपीट भी होंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। वांगला महोत्सव की बात की जाए दोस्तों तो ये मेघालय में आयोजित किया जाता है। हार्नबिल महोत्सव आपका नागालैंड में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव दोस्तों ये लद्दाख में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव और घूमर ध्यान रखें ये राजस्थान में मनाया जाता है। हरेला पर दोस्तों आपका उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। जल्लीकट्टू त्यौहार और नवस पुथांडु ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। सांग महोत्सव ये हरियाणा में मनाया जाता है। उसके बाद में संगई महोत्सव और लाई हरोबा ये मणिपुर में मनाए जाते हैं। उगादि पर्व हो गया, कंबाला उत्सव हो गया और यक्षगान जो कि कर्नाटक में आयोजित किए जाते हैं। बिहुला महोत्सव बिहार में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अम्बुबाची त्यौहार हो गया, बिहू और नट पूजा ये असम में मनाया जाता है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। रासलीला हो गया, नौटंकी और चरकुला ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं। राउफ और दमाली ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। गिद्धा हो गया, भांगड़ा हो गया, धमाल और बैसाखी जो कि पंजाब में आयोजित किया जाता है। गरबा डांडिया गुजरात में मनाया जाता है। बाउल हो गया, जात्रा ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। रावत नाच, सुआ नाच, उसके बाद में कर्मा और शैला ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाते हैं। यहाँ तक दोस्तों इस टॉपिक को भी आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है? करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? जितने भी खेल हैं दोस्तों डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं कि ये किस परिसर या मैदान पर खेले जाते हैं। आपका छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, लेकिन ट्रेंडिंग टॉपिक है। कंटिन्यू दोस्तों आपके एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है? करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखेगा एक तरफ इसमें विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित परिसर या मैदान के नाम दिए गए जहां पर ये खेले जाते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी दोस्तों आपके पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट किए गए हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट किए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों क्रिकेट की तो इससे रिलेटेड दो ऑप्शन आते हैं, ध्यान रखेंगे। एक पिच आता है, एक फील्ड आता है। नेक्स्ट फुटबॉल दोस्तों ये फील्ड में खेला जाता है। हॉकी दोस्तों ये भी फील्ड में खेला जाता है। लॉन टेनिस की बात की जाए ये कोर्ट में खेला जाता है। टेबल टेनिस बोर्ड में खेला जाता है। बैडमिंटन भी कोर्ट में खेला जाता है। और बास्केटबॉल भी दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग कोर्ट में खेला जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्या दोस्तों आपका वॉलीबॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे आप लोग, जो कि कोर्ट में ही खेला जाता है। बेसबॉल ये डायमंड में खेला जाता है। पोलो दोस्तों फील्ड में खेला जाता है। गोल्फ ये कोर्स में खेला जाता है। शतरंज दोस्तों ये बोर्ड में खेला जाता है। कबड्डी ये भी कोर्ट में खिलाता है। और मुक्केबाजी जो कि रिंग में खिलाता है। यहाँ तक इस टॉपिक को भी आप लोग अच्छे से कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया? जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित दोस्तों जो शब्दावलियां हैं, आपका सुपर टॉपिक है। कंटिन्यू दोस्तों आपके एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। खेल जगह से दोस्तों बहुत सारी सीटें आपके पीडीएफ में ऐड की गई हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित शब्दावली है। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखेगा दोस्तों सबसे पहले इसमें विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ इसमें उनसे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों क्रिकेट की तो इससे संबंधित आप शब्दावली देखेंगे। सबसे पहले एलबीडब्ल्यू, चाइना मैन सारे के सारे पूछे जाते हैं। गुगली, स्विंग, सिली, पॉइंट, बाई, स्टंप। आगे बढ़ेंगे।
टाइम आउट, विकेट कीपर, थर्ड मैन, कवर, गली और फ्री हिट पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, फुटबॉल खेल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो इसमें ड्रिबल है, पेनल्टी किक है, स्टॉपर है, विंगर है, कॉर्नर किक है, थ्रो इन है, फ्री किक है और टच लाइन है। नेक्स्ट, हॉकी खेल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो ड्रिबल है, स्टिक है, बुली मोस्ट में रहता ही है, स्कूप है, पुश इन है, कट ट्राई ब्रेकर है, पेनाल्टी कॉर्नर है और सेंटर फॉरवर्ड है। नेक्स्ट, लाल टेनिस खेल से संबंधित शब्दावली देखेंगे तो स्मैश है, बैक हैंड है, फॉल्ट है, ड्यूस है, चाप है, लव है, एडवांटेज है, चेंज हाफ वाली है और सेट है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, टेबल टेनिस खेल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे दोस्तों तो इसमें सबसे पहले टॉप स्पिन है, फिर बैक स्पिन है, फिर चाप ग्रिप है, चाइनीज ग्रिप है, स्विंग स्ट्रोक है, रिवर्स सैंडविच है, पुश कंट्रोल एंड है, पेन होल्डर ग्रिप है और फायल है। नेक्स्ट, बैडमिंटन खेल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो स्मैश है, डाफ है, नेट है, गेम है, लव है, डबल फॉल्ट है, डाइव है, ड्यूस है, क्रॉस शॉट है, उसके बाद में दोस्तों लेट है, वर्ड है और लिफ्ट है। नेक्स्ट, बास्केटबॉल खेल से संबंधित शब्दावली देखेंगे तो आपका ब्लॉकिंग है, ड्यूलिंग है, जंप बॉल है, फ्री थ्रो है, पिक है, पिनोट है, लीड पास है, पिवट होल्डिंग है, मल्टीपल थ्रो है और रिंगार्ड पॉइंट है। वॉलीबॉल खेल से संबंधित शब्दावली तो आपका वॉली है, डिग पास है, बूस्टर है, हुक है, सलो है, फ्लोटर है, स्विच है, एरियल है और रोटेशन है। नेक्स्ट, बास्केटबॉल खेल से संबंधित शब्दावली तो पिचर है, होम है, बेस है, पुट आउट है, कैचर है, हिटर है, होमस है, इस्क बीस प्ले है, बॉटम है, बुलपेन है, फ्लाई बॉल है और रन डाउन है। अच्छे से आप इनको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला दोस्तों पोलो खेल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो इसमें बंडर है, चकर है, मैलेट है, हुक है, गैलेपिंग है, चुक्का है, हाइडी कैप बंकर है, एरिसरेल है, राइड आप है। नेक्स्ट, गोल्फ खेल से संबंधित शब्दावली तो आप होल है, पुट है, लिंक्स है, टी है, स्टाइमी है, बैपी है, कैडी है, बोगी है, फोरसम है, पुटिंग है और लाई है व पोस्ट है। नेक्स्ट, शतरंज खेल से संबंधित शब्दावली तो चेकमेट है, बिशप है, स्टेलमेट है, पॉन है, फिडे है, नाइट है, कैसल है और रैक है। नेक्स्ट, कबड्डी खेल से संबंधित शब्दावली तो वकलाइन है, मार्च लाइन है, लाबी है, बैटिंग है, ब्लॉक है और रेडर है। नेक्स्ट, मुक्केबाजी खेल से संबंधित शब्दावली देखेंगे तो ब्लॉक है, ब्लो है, बाउंस है, पंच है, जैब है, पंच बैग है, जैब रीप है, कवर अप है, बाउट है, बैक पेडल है और राइट क्रॉस है। इनमें से दोस्तों अगर 50 या 60 शब्द के नाम आप अच्छे से याद रखते हैं तो आपके क्वेश्चन इस टॉपिक से मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा है। जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान है दोस्तों संबंधित क्षेत्र, डाकली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं कि किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार व संबंधित क्षेत्र। चलिए इस शीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक तरफ इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार व सम्मान के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए। स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान तथा संबंधित क्षेत्र हैं तो एक तरफ इनके नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों नोबेल पुरस्कार की तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले ये टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब इनके नाम आप जरूर ध्यान रखें, साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है, अर्थशास्त्र है एवं शांति है। अगर इन क्षेत्रों के नाम आप याद नहीं रखते, क्वेश्चन का ट्रेंड अगर चेंज कर दिया है, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में आप अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रेमी पुरस्कार दोस्तों ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों आपका, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि सरकारी सेवा हो गया, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। वह महात्मा गांधी शांति पुरस्कार ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ तक आपके दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सम्मान संबंधित क्षेत्र थे, अच्छे से आप लोग कंप्लीट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी पुरस्कार सम्मान संबंधित क्षेत्र हैं आप कंप्लीट करेंगे। एक तरफ इनके नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए। बात की जाए भारत रत्न की तो एक कला हो गया दोस्तों, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है।
दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बुर्लाक पुरस्कार से दोस्तों ये कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे दोस्तों, धन्वंतरी कौन थे, बुर्लाक कौन थे, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार ये सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी। करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया। जितने भी सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन हुआ समाज सुधारक है दोस्तों, डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ स्थापना वर्ष भी मेंशन करके एक परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी। करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा सबसे पहले इसमें विभिन्न संस्थाओं के नाम दिए गए, उनका स्थापना वर्ष दिया गया और संस्थापक के नाम मेंशन कर दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी, तो इसकी दोस्तों स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही। आगे बढ़ेंगे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की गई थी देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। व पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी एमजी रानाडे के द्वारा। सब कुछ पूरी तरह से आपको कंप्लीट करके चलने हैं। कोई भी फैक्ट, कोई भी कंटेंट इसमें से आप मिस नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी आगा खां सलीमुल्लाह खान के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, विश्व भारती जिसकी स्थापना 1912 में की गई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी डॉक्टर हेड गवार एवं BS मुंजे के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों आपका खुदाई खिदमतगार मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फाड़ू बलाक की स्थापना 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। और आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है। रिसेंटली करंट अफेयर्स से दोस्तों आपका क्वेश्चन आया हुआ है। और दोस्तों मोस्ट और रिसेंटली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा मोस्ट वन रिसेंटली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का कलेक्शन हमारा एक क्वेश्चन आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बने हैं। तो के संजय मूर्ति है। नेक्स्ट, 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है। तो विक्टोरिया केजर थिलबिग ने जीता है जो कि डेनमार्क से आती हैं। नेक्स्ट,
कौन सा देश 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो दक्षिण कोरिया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के 47वें राष्ट्रपति कौन बने? डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है। नेक्स्ट, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो गुरु घासीराम तमोर पिंगला, जो कि छत्तीसगढ़ में है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर? 49वें स्थान पर। और डेविस कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो इटली ने जीता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रतन टाटा लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू हैं। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अनिल प्रधान को। लगातार चौथी बार फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता? मैक्स ब्रेस्टेपेन ने। और ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता? तो मैक्स ब्रेस्टेपेन ने ही, और ये नीदरलैंड से आते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का 104वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना? वो आर्मेनिया है। संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? पंजाबी रैपर है शुभ। और सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो 23वें स्थान पर। नेक्स्ट, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति डी.के. कुमार है। नेक्स्ट, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया? 8 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 का मनाया गया 5 नवंबर को। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 का मनाया गया 7 नवंबर को। यहाँ तक इसको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। तो यहीं पे दोस्तों इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे, और भी टॉपिक सेट करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।